निसा ने हमारी सारी मेहनत को नजरअंदाज किया, अपने नफ्स के आगे झुक गई और अब उसकी सजा भुगत रही है वो। अफसोस है कि उसकी औलाद भी कल उसकी गलती की कीमत चुकाएगी। हम सब इंसान हैं बाबा, गलतियां तो हो जाती हैं। किसी से मोहब्बत करना गुनाह थोड़ी है, और निसा आपन ने सिर्फ मोहब्बत की। जो गलती उसने की है वो तुम्हारे सामने है। तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम्हारी बहन की हालत ऐसी क्यों है और उसके बच्चे भी ऐसे क्यों हैं। कसूर आपा का नहीं जो उन्होंने उस शख्स से मोहब्बत की, क्योंकि उनकी मोहब्बत तो पाकीज़ा थी, और आप किसी की मोहब्बत को गलत नहीं कह सकते। फिर हम क्या कहें उमर, क्या कहूं उस बारे में मैं? मेरे इतने समझाने के बावजूद जो तुमने किया, बताओ मुझे। और कल ही की बात है, वो औरत हुस्नु साहब के घर आई और तुम उसके पीछे गए। क्या ये सब गलतियां नहीं हैं उमर? इन गलतियों को गलती समझो उमर। अपनी बहन से ही सबक सीख लो। मां बाप औलाद की भलाई चाहते हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो जरूर कुछ जानते भी हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बाबा, सिर्फ मैं पूछने गया था कि वो वहां पर क्यों आई। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन जब हम निसा को लेने गए तो तुम उस औरत की तरफ जा रहे थे जहां से खड़ी वो तुम्हें देख रही थी, और तुम उसके पास गए। अगर वो औरत तुमसे कहती कि उमर मत जाओ, यहीं रुक जाओ, तो तुम क्या करते? तुम्हारी सुरैया से मुलाकात भी हो गई और तुम्हारे कहने पर रिश्ता भी तय कर लिया। सारी तैयारी हो गई, सब मुंतजिर थे और हम सब वहां जाने के लिए निकल चुके थे। सब खुश थे, सुरैया के घर वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। इस सब के बावजूद अगर उस औरत ने तुमसे कहा होता कि यहीं रुक जाओ और मत जाओ उमर, तो क्या तुम रुक जाते? क्या वाकई तुम्हारी अकल ने तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया था, या फिर तुम्हारा नफ्स तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बताओ मुझे, क्या कहोगे? ये तो अंगूठी पहनाने से पहले की बात है बाबा। मैंने वादा किया है आपसे, सुरैया और उसके घर वालों से, और सबसे बड़ी बात, सबके सामने अल्लाह से वादा किया मैंने। और आप इतना तो जानते हैं मुझे कि मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता आया हूं। इधर आओ मेरे बेटे, आओ।